आप इस पे कमेंट करना चाहेंगे? बराह रास्त हैं जी, आपको बातचीत का मौका दे रहा हूँ। नहीं, फैसल भाई से तो वैसे मेरे एक अच्छी दोस्ती है, एक अच्छा ताल्लुक है। ज़ाहिरी बात है, हम सियासी मुखालिफ ज़रूर हो सकते हैं, हमारी सियासी सोच डिफरेंट ज़रूर हो सकती है, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं हैं। हम एक दूसरे से गुफ्त शुनीद करते हैं, और जहाँ पे सियासत जो है वो एक आर्ट ऑफ द पॉसिबल है, जहाँ पर विन विन सिचुएशन हो तमाम जमातों के लिए, तो उसमें ज़रूर गुफ्त शुनीद की जाती है और करनी भी चाहिए। सियासत में डायलॉग के दरवाजे तो कभी बंद नहीं होते। तो हम तो तवक्को करेंगे कि हुकूमत की जो हलीफ जमातें हैं, अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हमारे कैंडिडेट हैं, और वो उनसे भी मिलेंगे, वो उनसे भी दरख्वास्त करेंगे, वो उम्मीदवार हैं कि मेरी मदद कीजिए, मुझे वोट दीजिए। तो ये तो सियासत का हिस्सा है। अब बेशक भले वो हुकूमत के हलीफ हों चौधरी साहिबान, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अपने घर आने से रोकेंगे, वोट मांगने से रोकेंगे। इसी तरह MQM ज़रूर। तो फैसल साहब से इस पे राय ले लेते हैं। फैसल साहब, आपके सामने चॉइस है, एक तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी है, दूसरी तरफ हफीज़ शेख है, तो आपका किस तरफ जाएगा, झुकाव किस तरफ होगा? देखिए, मैं क्योंकि बतौर जमात गुफ्तगू कर रहा हूं, तो इसलिए मैं तो मेरे ख्याल में अभी हफीज शेख साहब वगैरह हमारे दफ्तर आएंगे, जो AI के उम्मीदवारान हैं, तो वो भी गुफ्तगू करेंगे। और इस वक्त तो हम क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं, तो लेकिन इसके अलावा भी अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आना चाहेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी जानिब से कोई ऐसा होगा। मौलाना फजलुर रहमान भी पिछले दिनों आए हैं, शाहिद खाकान साहब, एहसन इकबाल साहब आए हमारे दफ्तर, और मैं मुस्तफा का बहुत शुक्रिया। मैं इन्हें इल्म है, बखूबी इल्म है कि मैं इनका दिल से कितना एहतराम करता हूँ, और मैंने कई लोगों के सामने उसका इजहार भी किया। अच्छा फैसल साहब, जो गुज़श्ता रोज़ इंतखाबात थे उसके ऊपर भी एक थोड़ा सा राय आपसे ले लूँ। पीपल्स पार्टी तगड़ी खड़ी है, वोट पहले से बढ़ गए हैं 2018 की निस्बत। PTI 1/4 1/4 वोट मिले हैं मलीर से भी और सांगड़ से भी, और MQM की भी परफॉर्मेंस कोई बहुत काबिल जिक्र नहीं है। क्या हुआ है? देखिए नदीम भाई, मैं अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं सेनेट पे एक दो जुमले कहकर फिर मैं इसका भी जवाब देता हूँ। सेनेट पे मेरी गुजारिश और ये है मुस्तफा भाई से, क्योंकि ये भारत प्रोग्रेसिव आदमी है, कि देखिए हमें अपने बच्चों को, जो मैंने आज इलेक्शन कमीशन के बाहर भी ये गुफ्तगू की है, कि हमें अपने बच्चों को टेलीविजन पे जो वीडियोस दिख रही हैं कि वोट खरीदे जा रहे हैं, वोट बेचे जा रहे हैं, हम हर सियासतदान, हर MP, मैं 15 बरस MP रहा हूं, मैंने 6 इलेक्शंस में वोट डाला है सेनेट के। मुझसे कभी किसी ने मुझे 1 रुपए की ऑफर भी नहीं की, और करती इसलिए भी शायद नहीं की हो कि उन्हें पता था कि यहाँ से जवाब क्या है। इस सिलसिले को रोकना चाहिए, वरना हम सब जिस शीशे के घर में बैठे हैं और वो कमजोर हो रहा है, उसके लिए बड़ी सियासी जमातों को ये चाहिए। चलिए जी, आपकी मैं ये बात माने लेता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामान के अंदर ही होनी चाहिए, वहीं का इस्तेहकाक है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ डिफाइन कर सकती है। लेकिन जब पार्लियामान में अमेंडमेंट आए और ऑपोजिशन के दोस्त टेक्निकलिटीज का सहारा लें कि चेयरमैन सेनेट का क्यों नहीं हो ओपन बैलेट से, हम तो सपोर्ट करते हैं, उसको भी ओपन बैलेट से करवाइए। लेकिन ये हमें माननी पड़ेगी ना कि नोट चलता है, और सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, सूबे सिंध में भी चला। ये इस पे कोई शक नहीं, इसका रास्ता रोकना चाहिए। बड़ी सियासी जमातों का फर्ज ये बनता है, वो ये कहें कि चलिए जो चीज है हम अपना, जो क्योंकि फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट ये थी कि फेडरेटिंग यूनिवर्सिटी असेंबलीज की जो छोटी जमातें हैं उनकी फेडरेशन में और अपर हाउस में नुमाइंदगी हो, बड़ी जमातें छोटी जमातों का वोट ना खरीदें, तो ही जमहूरियत आएगी, ये जबानी कलामी नहीं आएगी। सर बाई इलेक्शन, योर क्वेश्चन जी, बाई इलेक्शन का मैं अर्ज करूं, देखिए नदीम भाई, बाई इलेक्शन के अपने डायनामिक्स हैं। ये हल्का यहां से MQM को जनरल इलेक्शन में भी पिछले जो नया हल्का बना है, कुछ 5,500 के करीब वोट मिले थे, और उसका 50% हमें मिला। मैंने नदीम भाई सारी जिंदगी यही काम किया स्टूडेंट लाइफ के बाद। मैंने इलेक्शन लड़े हैं या इलेक्शन लड़वाए हैं, मैं कोई 10 के करीब इलेक्शन लड़ और लड़वा चुका हूं। मैंने आज तक जिंदगी में कोई ऐसा ज़िमनी इंतखाब वर्किंग डे पे नहीं देखा कि जहां आम इंतखाब से ज्यादा जीतने वाले उम्मीदवार को वोट पड़ जाए। ये कल हुआ है। क्या ये सीट पीपल्स पार्टी की मजबूत सीट थी? बिल्कुल थी। क्या पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार का जीतना का इम्कान बहुत ज्यादा थे? बिल्कुल थे। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को 24,000 वोट मिलना चाहिए था? मेरा नहीं ख्याल। जिमनी इंतखाब लांढी में हुआ 1.5 बरस पहले, पीपल्स पार्टी के शायद उम्मीदवार की वहां से जमानत जब्त हो गई है। तो उसका ये मकसद नहीं है कि पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है, वो उनकी रिवायती कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, हमारी रिवायती कॉन्स्टिट्यूंसी थी, हम बहुत कंफर्टेबली जीते। कल जहां पर हुआ है वो 70% से ज्यादा देही आबादी है,
कराची का आउटस्कर्ट है, हाईवे के सारे इलाके, रिवायती कई गोट हैं बहुत बड़े बड़े, तो पीपल्स पार्टी की वो रिवायती सीट थी, वो वहां से जीत गए। एमकेएम की जहां तक बात है, जो हमारी जितनी रिवायती सीटें हैं उन पे जितने ज़िमनी इंतखाब हुए हैं, हो रहे हैं, हम उस पे आए हैं सामने, और मेरे ख्याल में हमने बहुत अच्छे कंफर्टेबल वोट ले रहे हैं।